स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर अपनी इस वीडियो में आपके सामने हमने लिख रखा है कि सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव, जीरंड तथा देयर का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो चल रहा है रेगुलर टॉपिक रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस में आप लोग सीख चुके हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। और आज आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट के पार्ट में हम इन्फिनिटिव, जीरंड तथा देयर का प्रयोग भी करते हैं। और वे सेंटेंसेस जिनमें इन्फिनिटिव, जीरंड तथा देयर का प्रयोग होता है, हम उनको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, और देयर से आप परिचित हैं पहले से ही। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिख रहे हैं हम इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इन्फिनिटिव के सामने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में बदला जा सकता है। कैसे, आप यहाँ पे देखें इस प्रकार से, जैसे कि टू रेस्पेक्ट, टू कॉल, टू walk, comma, to discuss। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखें, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। और इस प्रकार से जब सेंटेंस की शुरुआत में ही इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो सेंटेंस हमारा इस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि एक नंबर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, टू वॉक इन द इवनिंग, टू वॉक इन द इवनिंग is very to walk in the evening is very helpful for health। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें सेंटेंस लिखा हुआ है टू वॉक इन द इवनिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पे टू वॉक का मतलब है टहलना, इन द इवनिंग माने शाम को, इज माने है, वेरी हेल्पफुल माने बहुत ही लाभदायक, सहायक, फॉर हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए। यानी सुबह टहलना, शाम को टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। तो यहाँ पे टू आपका प्रयोग आपका इन्फिनिटिव के रूप में हो रहा है और इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है।
आपको बस इतना याद रखना है कि इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा के बनती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू लगा देंगे तो वो वर्ड्स हमारे इन्फिनिटिव के रूप में चेंज हो जाएंगे। और इस प्रकार के कुछ और उदाहरण हम आपको समझाएंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि जीरंड क्या होता है और देर का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में तथा किस रूप में करते हैं। टू रेस्पेक्ट सेंटेंस हो सकता है टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, यानी अपने बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। या टू डिस्कस ऑन दिस मैटर इज ओनली टाइम वेस्टिंग, कि इस मामले पर बातचीत करना केवल समय की बर्बादी करना है। तो टू डिस्कस आपका इन्फिनिटिव है। और इस प्रकार से इन्फिनिटिव तथा जीरंड का निर्माण हम कैसे करते हैं ये समझ लेने के बाद आपको विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स की सहायता से हम ये समझाएंगे कि किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के पार्ट में इन्फिनिटिव और जीरंड को अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि जीरंड क्या होता है। अब आप देखेंगे जीरंड क्या होता है तथा हम जीरंड को कैसे पहचानेंगे। जीरंड सबसे पहले आप ये जान लें कि जीरंड एक ग्रामेटिकल शब्द है। अंग्रेजी भाषा में ग्रामर में इसका प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव भी एक ग्रामेटिकल वर्ड है। और जीरंड उस अवस्था में बनता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जीरंड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखें हमने लिखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जीरंड का निर्माण करते हैं। किस तरह से? वॉकिंग, वॉक है, वॉक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे हम आईएनजी लगा देंगे प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वॉकिंग, और ये वॉकिंग आपको हो जाएगा जीरंड। क्या हो जाएगा? जीरंड। और एक बात याद रखेंगे कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी और सेंटेंस की शुरुआत में उसका प्रयोग किया जाएगा, उस अवस्था में ये हमारा जीरंड बनेगा। और एक वर्ड यहाँ पे और देखें आप, जैसे ईट में जब हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग, और ईटिंग आपका हो जाएगा जीरंड। ईटिंग आपका हो जाएगा जीरंड। किस प्रकार से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं आप जान लें। जैसे एक वर्ड यहाँ पे और आपके सामने लिख रहे हैं हम, नंबर 3 लिख रहे हैं स्मोक। स्मोक में जब हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्मोकिंग, ये हो जाएगा स्मोकिंग। और स्मोकिंग जब ये स्मोकिंग हो जाएगा तो ये हमारा जीरंड बन जाएगा। और इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि स्मोक माने क्या होता है? धूम्रपान करना। जब स्मोक से स्मोकिंग बना दिया गया तो ये जीरंड हो गया है। और सेंटेंस आप लोगों ने देखे होंगे कि स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो वहां पे स्मोकिंग का प्रयोग एज जीरंड किया जाए। या वहां पे स्मोकिंग का प्रयोग ना होकर टू स्मोक हो सकता है। टू स्मोक इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। जब टू स्मोक लिखा होगा
तो टू स्मोक आपका होगा इन्फिनिटिव, और यदि स्मोकिंग हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा जिरंड। आशा है कि आप लोग समझाए जा रहे टॉपिक्स को अच्छी प्रकार समझ पा रहे होंगे। और इन्फिनिटिव क्या होता है एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनाया जा सकता है, और जिरंड का निर्माण हम कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, और दोनों को वाक्य की शुरुआत में ही मोस्टली प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि देयर का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं और सब्जेक्ट के पार्ट में देयर क्या होता है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। आशा है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब आप देखें देयर, देयर स्टूडेंट्स, आप इससे पहले ये जान लें कि देयर का प्रयोग सब्जेक्ट सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें, हमने लिखा है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में। अर्थात इंट्रोडक्टरी माने होता है परिचय देने वाला, और सब्जेक्ट माने कर्ता, अर्थात परिचय देने वाले कर्ता के रूप में हम सेंटेंस में देयर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे देयर आर 20 बॉयज, देयर आर 20 बॉयज in there are 20 boys in the room। यहाँ पे इसके हम पार्ट्स अलग अलग करें, यानी ये एक सेंटेंस है और ये इसके पार्ट्स अलग अलग करें तो देयर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी आपका प्रेडिकेट। देयर सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट के पार्ट को हम यहाँ पे डिफाइन करें तो सब्जेक्ट ये देयर आपका है, ये हो जाएगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और बाकी पार्ट आपका प्रेडिकेट है। तो सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं परिचायक कर्ता, अर्थात किसी दूसरी वस्तुओं के बारे में परिचय देने वाले कर्ता को दूसरी व्यक्ति या वस्तुओं या स्थानों के बारे में परिचय देने वाले कर्ता को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि सेंटेंसेस में किस प्रकार से टू के पहले टू के बाद जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हमारे इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो जिरंड का प्रयोग होता है, और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंसेस में किस प्रकार होता है। और अब इसके बाद आप कुछ उदाहरण बोर्ड में देखेंगे जिनमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स को अलग अलग छाटेंगे तथा आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे इन्फिनिटिव, जिरंड और देयर का प्रयोग सेंटेंसेस में किस प्रकार होता है। आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले लिख रहे हैं, लिखा हुआ है टू रन
टू रन ऑन द रोड, टू रन ऑन द रोड is very, to run on the road is very harmful, it is very dangerous। यहाँ पे हम डेंजरस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है टू रन ऑन द रोड इज वेरी डेंजरस। तो जब इस सेंटेंस के हम पार्ट को अलग अलग करेंगे तो टू रन ऑन द रोड ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और इज वेरी डेंजरस ये आपका हो गया है प्रेडिकेट। ये आपका हो गया है प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि टू रन जो इतना पार्ट मारा है ये है आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है, और ऑन द रोड आपका फ्रेज है, फ्रेज है, और इज वेरी डेंजरस इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेडिकेट के पार्ट है। वेरी डेंजरस ये आपके कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स हैं, वेरी डेंजरस आपके कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसके बाद एक उदाहरण आप और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, टू स्विम, टू स्विम इज नॉट, टू स्विम इज नॉट an easy टास्क। यहाँ पे एग्जाम्पल पर 2 लिखा है, टू स्विम माने होता है तैरना, इज माने है, नॉट माने नहीं, एंड माने एक, इजी माने आसान, और टास्क माने लक्ष्य। तैरना एक आसान लक्ष्य नहीं है, या तैरना एक आसान लक्ष्य नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट और सेंटेंस के हम पार्ट्स को हटाएंगे तो टू स्विम आपका ये सब्जेक्ट है, और इज नॉट एन इजी टास्क ये आपका प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट के जब हम पार्ट को यहाँ पे पार्ट को हम डिफाइन करेंगे तो टू स्विम आपका है इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स टू स्विम आपका इन्फिनिटिव है, और ये प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं, इनको हम ओरली बताए जाते हैं। ये आपका मेन वर्ब है, नॉट एन इजी टास्क ये आपके कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स हैं। तो दो सेंटेंसेस जिनके माध्यम से आपने देखा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंसेस में किस प्रकार से होता है, और इसके बाद आप एक सेंटेंस और देख लें जिसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग आपको दिखाया जा रहा है। एग्जांपल नंबर 3, टू स्टील या टू चीट, टू चीट इज नॉट ए गुड, टू चीट इज नॉट ए गुड हैबिट, टू चीट इज नॉट ए गुड हैबिट। टू चीट माने होता है धोखाधड़ी करना, इज नॉट ए गुड हैबिट कोई अच्छी आदत नहीं है। तो टू चीट का प्रयोग यहाँ पे आपके इन्फिनिटिव के रूप में किया जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इन्फिनिटिव को समझ लिया है, और इसके बाद आप देखें कि जीरंड का प्रयोग सेंटेंसेस में किस प्रकार से होता है, इसे आप नोट करते रहें। और अब एग्जांपल की सहायता से आप देखेंगे कि जीरंड का प्रयोग हम सेंटेंसेस में किस प्रकार से करते हैं। आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस में लिख रहे हैं ड्रिंकिंग इज
is very drinking is a very injurious drinking is a very injurious habit for the mankind ड्रिंकिंग माने होता है शराब सेवन यानी शराब पीना। इस माने है ए वेरी इंजूरियस हैबिट, एक बहुत ही हानिकारक आदत फॉर द मैनकाइंड माने मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए। तो मानवता के लिए ड्रिंकिंग यानी शराब सेवन बहुत ही हानिकारक आदत है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग का प्रयोग जीर्ण के रूप में किया जा रहा है और ड्रिंकिंग के बाद ये सारा पार्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आपका है प्रेडिकेट। और अब इसके बाद आप देखें एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में आप देखेंगे कि हम आपके सामने लिख रहे हैं helping the poor is noble. Helping the poor is noble अर्थात हेल्पिंग माने सहायता करना, द पुअर माने गरीबों की, और इज नोबल माने श्रेष्ठ है, गरीबों की सहायता करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हेल्पिंग का प्रयोग आपको जीर्ण के रूप में किया जा रहा है और बाकी जो पार्ट हेल्पिंग द पुअर ये सब्जेक्ट है और द पुअर आपका हैवर्ड होगा यहाँ पे, और इज पुअर ये इज नोबल ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। और इसके बाद आप देखें एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में आप देखें एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है सेंटेंस आप सामने लिखने जा रहे हैं, लिखा हुआ है प्लेइंग कार्ड्स is time wasting. Playing cards is time wasting. Playing माने खेलना, कार्ड्स माने पत्ते, ताश के पत्ते, और इस टाइम वेस्टिंग माने समय बर्बाद करने वाला काम। ताश खेलना, ताश के पत्ते खेलना समय बर्बाद करना है, यह समय की बर्बादी है। तो प्लेइंग आपका यहाँ पे जीर्ण है। और इस प्रकार से आपने देखा, बाकी कार्ड्स आपका यहाँ पे हेडवर्ड हो जाएगा। इस टाइम वेस्टिंग माने ये जो समय की बर्बादी करना है, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा स्टूडेंट कि किस प्रकार से सेंटेंसेस में जीर्ण का प्रयोग होता है। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि सेंटेंसेस में देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। अब आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 जैसे लिखा हुआ है देयर आर 5 little boys in this family. There are 5 little boys in this family. तो आप लोग यहाँ देखें इस सेंटेंस में there आपका सब्जेक्ट है, are 5 little boys
इन दिस फैमिली आपका प्रेडिकेट है। और जब हम सब्जेक्टिव पार्ट को डिफाइन करेंगे तो देयर आपका हो जाएगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और बाकी जो पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। एग्जांपल नंबर 1 में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज ए ग्रेट किंग, देयर वाज ए ग्रेट किंग इन मेवाड़ named, there was a great king in मेवाड़ हम बड़ी बनाएंगे। there was a great king in मेवाड़ named महाराणा प्रताप। अब यहाँ पे आप देखें इस सेंटेंस में हम महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे उनका परिचय दे रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट हमारा है देयर उसका प्रयोग हम कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से हम इन्फिनिटिव, जीरंड और देयर का प्रयोग सेंटेंसेस में करते हैं तथा इन्फिनिटिव का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। एक बार और आप जान लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर आप इन्फिनिटिव का निर्माण कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। और इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग होगा तो देयर का प्रयोग मोस्टली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। और इस प्रकार से जब आप देयर आपको पूछे कि देयर आपका कौन सा सब्जेक्ट है तो आप इस बात को याद रखें कि देयर का प्रयोग इन सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी यानी परिचय दाता कर्ता के रूप में किया जाता है। और आप जो रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं उसे इसी प्रकार करते रहें। रीऑर्डरिंग के टॉपिक में या रीऑर्डरिंग के चैप्टर में आपकी जितनी भी एक्सरसाइजें हैं वो आपको सारी करनी है। आप एक्सरसाइज 1 2 3 4 कर चुके हैं और अब आपको एक्सरसाइज करनी है। होमवर्क में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। होमवर्क में आपको एक्सरसाइजें करनी है 5 6 7। रीऑर्डरिंग में आप 5 6 7 एक्सरसाइज करेंगे और जो आपके चैप्टर में बुक में इन्फिनिटिव, जीरंड का देयर का प्रयोग जहाँ पे लिखा गया है उन सेंटेंसेस को भी आप करने की कोशिश करें। और यदि इन सेंटेंसेस को रीऑर्डर करने में आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें या उस समस्या को आप कॉपी पर नोट कर लें। आपकी समस्या को स्कूल खुलने की स्थिति में आवश्यक रूप से सॉल्व किया जाएगा। और आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स आपको अच्छी प्रकार समझ में आ रहे होंगे और ये भी हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही और कल आपको हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में रीऑर्डरिंग से ही संबंधित कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो सेंटेंसेस बहुत ही कम प्रयोग में लाए जाते हैं और उनको रीऑर्डर करना थोड़ा कठिन होता है। फिलहाल वो सेंटेंसेस आपको कल समझाए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।